हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। आप सब कैसे हैं? तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे बिहार की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, गांधीज फर्स्ट मेजर सत्याग्रह मूवमेंट इन बिहार वाज लॉन्च इन विच ईयर? 1916, 1917, 1918 या 1920? तो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो इसको हम चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं, 1917 में स्टार्ट किया था। अगर गांधी जी की बात करोगे तो गांधी जी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे परमानेंटली, और भारत में अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनके कहने पे भारत में एक साल वो घूमे थे और देखा था कि भारत में समस्याएं क्या क्या हैं। तो उस जमाने में जो नील यानी जिसको इंडिगो बोलते थे, वो जो जर्मन डाइज थी वो मार्केट में आ चुकी थी, और जो नेचुरल डाइज है उनकी वैल्यू कम होती जा रही थी, इसलिए किसानों को कम पैसा मिलता था। और वो ये जो इंडिगो है इसका प्लांटेशन करने से डरते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके चलते अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती वो करवाया करते थे इंडिगो की खेती, और उनको ज़्यादा बचत होती नहीं थी, इसका वो विरोध किया करते थे। लेकिन अंग्रेज जो होते थे उनको अप्रेस किया करते थे। इसके चलते राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पर गांधी जी वहाँ पे आए और उन्होंने ये मूवमेंट किया जिसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि बेस्ट चंपारण में हुआ था। गांधी जी ने बिहार में अपना प्रमुख सत्याग्रह 1970 में स्टार्ट किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू विच इश्यू? ठीक है, तो अभी हमने किया था किससे है वो, ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह शोषणकारी नील की खेती, तीन गठिया प्रथा के विरोध में किया गया था, ठीक है। जिसमें कि आपको आपकी जो जमीन है उसका 3/20 हिस्से पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती थी, और उनका जो खाने पीने की जो वो है क्रॉप्स हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाती थी, ठीक है। हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? जवाहरलाल नेहरू, पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, राजकुमार शुक्ला जी, या अनुग्रह नारायण सिन्हा जी? तो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे गांधी जी वहाँ पे आए थे। राजकुमार शुक्ला जी उनको बनारस में मिले थे, उसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, ठीक है। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान ने गांधी जी को नील किसानों की समस्याओं को देखने के लिए बुलाया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? कहाँ पे हुआ था? तो हमने देखा था बेतिया, जो कि बीच चंपारण में पड़ता है, मुख्यतः यहीं इसका सेंटर था, बेतिया या मोतिहारी में, ठीक है। अब बात करूं, हु वाज द बिहार फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं तो ये तो प्रेसिडेंट थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिल्कुल यही थे पहले उप मुख्यमंत्री बिहार के, ठीक है। जो श्री कृष्ण सिंह थे ये चीफ मिनिस्टर थे, जो कि 1946 से 1961 तक चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, लंबे टाइम तक ये चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है। अब बात करते हैं हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिल्कुल, तो श्री कृष्ण सिंह जी थे, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1946 से 1961 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे, मोटा मोटा 15 साल यहाँ पे। और उससे पहले भी 1937 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जो उनका डेट दे रखा है 1946 से 1961 तक। द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार वॉज मोस्ट एक्टिव इन विच रीजन? किस रीजन में था? तो क्या वो पटना में था, या सारण में था, या चंपारण में था, या भागलपुर में था? क्योंकि आपके जो जयप्रकाश नारायण जी थे ये सारण के आसपास के ही रहने वाले थे। बक्सर वाला जो यूपी वाला रीजन है उधर सारण है ना, तो वहाँ पे ये एक्ट वहीं पे था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन सारण क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय था, विशेषकर जयप्रकाश नारायण के प्रभाव के कारण, ओके। हु लेड द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार? किसने लीड किया था मोस्टली अगर देखोगे तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर। तो इसका जो सेंट्रल फिगर थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने आजाद दास्ता बनाई थी, आजाद दास्ता, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में बनाई गई थी, और ये गोरेला वार किया करती थी अंग्रेजों के ऊपर, जो भी उनकी इन्फेंट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। द इंडिगो रिवोल्ट इन बिहार टू प्लेस इन विच सेंचुरी? किस सेंचुरी में हुआ था? तो ये 19वीं सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में हुआ था, ओके। बिहार में नील विद्रोह 19वीं शताब्दी में किसानों के शोषण के खिलाफ हुआ था। हु फाउंडेड बिहार विद्यापीठ इन पटना? पटना में किसने बिहार विद्यापीठ का निर्माण किया था या स्थापना की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, या श्री कृष्ण सिंह? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पटना में इसकी स्थापना की थी। बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, कई तरह के विद्यापीठ खोले गए थे जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था उस दौरान, ठीक है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया भी खोली गई थी अलीगढ़ में, फिर वो बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह? तो राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट है। मजहरूल उल हक, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ये डायरेक्टली नहीं थे, डायरेक्टली नहीं थे,
माधव देसाई, ये भी राइट है। ठीक है, ये बाद में गांधी जी से मोतिहारी में मिलने आए थे, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने समर्थन किया था, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने चंपारण सत्याग्रह का प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था, हालांकि उन्होंने इसका समर्थन किया था। द तिनकटिया सिस्टम इन चंपारण फोर्स पिजन टू ग्रो विच क्रॉप। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी इंडिगो, जो कि जबरदस्ती उनसे उगवाते थे, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, मुनाफा नहीं मिलता था। तिनकटिया प्रथा में किसानों को अपनी जमीन का 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ओके, इन विच ईयर वॉज द चंपारण एग्रीमेंट एक्ट पास। तो ये 1918 में हुआ था। 1917 में इसका चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, उसका ही असर था ये कि 1918 में ये पास हो गया था। ठीक है, और जिसके चलते किसानों को जो स्थिति थी उसमें सुधार आया था, और जबरदस्ती जो नील की खेती उनसे उगवा रहे थे वो उस पर थोड़ी सी कमी आई थी। गांधी जी स्टार्टेड ए स्कूल ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट एट विच प्लेस। तो उसमें क्या बेतिया था, भीतरकवा था, विदर्भा था, या रक्सौल था, या मोतिहारी था। ये बेसिकली देखो चंपारण की जगह कुछ वेस्ट चंपारण कुछ ईस्ट चंपारण, तो उन्होंने भीतरवा में इसकी स्थापना की थी, भीतरवा में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान भीतरवा में एक स्कूल खोला था। ठीक है, द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार वॉज स्टार्टेड बाई होम। ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सोरासती, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, या श्री कृष्ण सिंह। तो इसके जो जनक हैं बेसिकली अगर बिहार में बोलोगे तो आप विद्यापति भी थे पहले, लेकिन सहजानंद सरस्वती जी थे ये। इन्होंने स्थापना की थी ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। ठीक है, एनजी रंगा के साथ मिलकर की थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो उसके चलते जो किसानों की समस्या है वो करीब करीब देश के पटल पे आ गई थी, मुख्य पटल पे। देशों में क्या क्या है, वैसे अगर आप देखोगे तो अवध किसान सभा थी, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा थी, जो 1918-1920 में पहले खोली गई थी। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती को आप बोल सकते हो, ये बहुत बड़ा एक उन्होंने किसानों के हित में काम किया था। द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो 1924 में, 1929 में, 1933 में, या 1936 में। तो 1929 में इन्होंने बिहटा में, बिहार पटना के पास ही पड़ता है, 1929 में उन्होंने बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस की स्थापना की थी, किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा की स्थापना 1929 में, 1929 में, सॉरी 1929 में बिहटा में हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार बिगिन ऑन विच डेट इन 1942। तो क्या 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, क्या 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, क्या 10 अगस्त को, या 12 अगस्त को। तो 9 अगस्त को ये बिहार में इसका स्टार्ट हुआ था, ये तारीख शुरू हुई थी ये। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने इसका आह्वान किया था। ठीक है, विच लीडर वॉज अरेस्टेड फ्रॉम पटना ऑन 10 अगस्त 1942। के राजेंद्र प्रसाद थे, क्या जेपी थे, या अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, या श्री कृष्ण सिंह थे। तो जयप्रकाश नारायण अरेस्ट हुए थे 1942 में पटना से। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी गोरिल्ला वार जो हो रहा था आजाद रास्ता में, उसमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिले थे। ठीक है, द फेमस एस्केप ऑफ जयप्रकाश नारायण फ्रॉम हजारीबाग जेल अकर्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के प्रसिद्ध फरार होने की घटना किस वर्ष हुई थी। तो 1942 में ही ये हुई थी, 1942 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ओके, ताकि भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार स्टूडेंट फेडरेशन फॉर्म इन 1936। 1936 में जो बिहार छात्र महासंघ हुआ था उसका पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, यमुना काटजी थे, या फिर शीलभद्र यादव थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है यमुना काटजी। ठीक है, यमुना काटजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बिहार छात्र महासंघ के प्रथम अध्यक्ष यमुना काटजी थे। ओके, द बकास्ट मूवमेंट इन बिहार वॉज रिलेटेड टू विच इशू। तो बिहार का जो बकास्ट आंदोलन है वो किस मुद्दे से संबंधित था। तो डिमांड ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट, इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम देयर लैंड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोल्ट टैक्स, डिमांड फॉर बेटर बेसिस। तो पहले क्या था कि जो भी लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो जो उनके जो किसान हुआ करते थे, जो जिनकी ओरिजिनल भूमि हुआ करती थी, उनको वहां से निकाल दिया करते थे। ठीक है, उनका जो हक था उसको वो छीनते थे। इसके खिलाफ भी सहजानंद सरस्वती, रघुनंदन, और इस तरीके से राहुल सांकृत्यायन जी, ये सब मिलके इसका स्थापना किए थे, और इसकी मुहिम चलाई थी। लंबे समय तक इसकी मुहिम चली थी, जिसके चलते इनको सफलता भी मिली थी। ठीक है, बकास आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों को स्वयं खेती की भूमि से बेदखल किए जाने के खिलाफ था। ठीक है, द बिहार टेनेसी एक्ट वाज फर्स्ट एनेक्टेड इन विच ईयर। तो बिहार टेनेसी एक्ट हो या बंगाल टेनेसी एक्ट हो, 1885 में
लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार किराएदारी अधिनियम 1885 में लागू किया गया था ताकि जमींदार किराएदार संबंधों को नियंत्रित किया जा सके। हु वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो ये दोनों ही थे, राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हु रोट द बुक वाई सोशलिज्म? ठीक है, तो ये सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, ये किन्होंने नारा दिया था, किनकी बुक थी ये? जेपी, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। वाई सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग विच ईयर्स? किस ईयर्स तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे? तो 1946 से 1949 तक ये वहां के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हु एस्टैब्लिश द बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी? बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, मजहर उल हक जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मजहर उल हक, जिन्होंने कि मदरलैंड नाम की बुक भी लिखी थी, सॉरी मैगजीन, मदरलैंड, द मदरलैंड आप उसको बोल सकते हो। और सदाकत आश्रम की स्थापना भी की थी इन्होंने, सदाकत आश्रम। ठीक, ओके। हु लेड द संथल रेबेलियन? 1885 और 1855-56 में जो हुआ था संथल रेबेलियन, उसकी स्थापना किसने की थी, या कौन उसके वो थे? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, करता धरता, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू, जतरा ताना भगत और गंगा नारायण सिंह। तो सिद्धू और कान्हू इसके करता धरता थे, जिनके कहने पे ये पूरा आंदोलन चला था। ठीक है, सिद्धू हो, कान्हू हो, या चांद और भैरव जी, ये सारे के सारे इसके मुख्य पात्र थे जिन्होंने ये संथल रेबिलियन चलाया था, जो कि 1855 और 56 में हुआ था। द अपराइजिंग लेड बाय बिरसा मुंडा इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? ठीक है, सिपाही मूवमेंट, सॉरी सिपाही म्यूटिनी, कोल रेबेलियन, मुंडा उलगुलन, तमर मूवमेंट। ठीक है, तो मुंडा उलगुलन के नाम से इसको जानते हैं। आपके जो बिरसा मुंडा जी थे उनको धरती आबा बोलते थे, धरती आबा। ठीक है, 15 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको गौरव दिवस के बारे में के नाम से भी जाना जाता है, गौरव दिवस। ठीक है, ठीक है। बिरसा मुंडा का आंदोलन मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें महान कोलहाल भी कहा जाता है। द इंडिको रिवोल्ट इन बिहार मेनली अफेक्टेड विच रीजन्स? कौन से रीजन्स अफेक्ट हुए थे इससे? अगर आप देखोगे तो चंपारण के आसपास ही हुआ था, बेतिया, चंपारण, मोतिहारी, रक्सौल। तो मुजफ्फरपुर भी वहीं पे पड़ता है, मुजफ्फरपुर और चंपारण दोनों से अफेक्ट हुए थे। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में था या बिहार में था, वो कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था, जो कि 1793 में उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। द चौरी चौरा इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ विच मूवमेंट? तो चौरी चौरा कब हुआ था, आप बताइए? जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी दौरान चौरी चौरा हुआ था, यहाँ पे एक थाना फूंक दिया गया था वहां की स्थानीय जनता ने। तो नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना देखने को मिली थी। ठीक है, जो कि फरवरी 1922 की बात है। उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, जिसके चलते जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, इन्होंने सबने इसका विरोध किया था। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम, दौलतराम, श्री कृष्ण सिंह, जाकिर हुसैन, या अनुग्रह नारायण सिन्हा? तो आपको बताइए, तो सीएम थे, ये प्रेसिडेंट बने बाद में, पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और ये आपके डिप्टी सीएम थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विच बिहार लीडर प्लेड ए की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लोक नायक जयप्रकाश मूवमेंट? ठीक है, तो किसने इसका वो किया था? तो लोक नायक जयप्रकाश आंदोलन, जीपी आंदोलन, ये 1975 में, जो आपकी 1975 में जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके खिलाफ चलाया गया था। तो जी जयप्रकाश नारायण जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, इस टाइप के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उभर के आए थे। ठीक है, बिहार वॉज सेपरेटेड
फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन विच ईयर? 1910, 1911, 1912 या 1915? तो मार्च 1912 में बिहार अलग हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 बिहार एंड उड़ीसा वर सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। द बिहार स्टूडेंट फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? बिहार छात्र महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1935, 1936 या 1937? तो 1936 में बिहार छात्र महासंघ की स्थापना हुई थी। द मेजर सेंटर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार वॉज विच प्लेस? ठीक है, तो कौन सा था? आपको पता है कुंवर सिंह जो थे वो आरा के थे, तो आरा ही होगा इसका। ठीक है, आरा, हालांकि एक बार बीपीएससी ने पटना इसका आंसर दे दिया था। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे, जो कि आरा के रहने वाले थे, उन्होंने नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों के। ठीक है, हुआ था लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? तो अभी हमने डिस्कस किया था कुंवर सिंह जी थे, जो कि आरा के रहने वाले थे। कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह, इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। ठीक है, तिलका मांझी ने ब्रिटिश के खिलाफ किस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह किया था? ठीक है, किस क्षेत्र में किया था? छोटा नागपुर में, संथल परगना में, भागलपुर रीजन में या चंपारण में? तो भागलपुर रीजन में 1784 और 85 में इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हु स्टैब्लिश द बिहार स्कूल ऑफ योगा इन मुंगेर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो मुंगेर है वहां पे बिहार स्कूल ऑफ योगा किसने स्थापित किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने? नहीं नहीं, ये तो बहुत पहले थे। स्वामी सत्यानंद जी ने, स्वामी सहजानंद जी ने या स्वामी दयानंद जी ने? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने 1964 में की थी। ठीक है, हु ऑथर्ड द बुक इंडिया डिवाइडेड? ये आपके पहले प्राइम मिनिस्टर, मेरे और आपके पहले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिस्क्राइबिंग इवेंट्स लीडिंग अप टू द पार्टीशन।